नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है। आज की स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है। लास्ट तक के बने रहेंगे, बहुत सारे नई वोकैबलरी आपको मिलने वाली है। टेंसेस को हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। वोकैबलरी जो होती है ना, आप सभी को पता है अलग अलग लेवल की होती है। कई लोगों को कोई वोकैबलरी जो होती है शब्दावली जिसे हम कहते हैं वो बहुत सारे लोगों को आसान लगती है, कई लोगों को हर एक वोकैबलरी बहुत ज़्यादा कठिन लगती है जो नए नए सीख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं हर एक वर्ड की मीनिंग बताने का कोशिश करूँगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है। आपको जो हार्ड लगे उसे आप लोग नोट डाउन कर लिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है ईगो। ठीक है, ईगो आप जानते हैं, अहंकार को हम क्या बोलते हैं, ईगो। चलिए देखते हैं भाई किसे अहंकार हो गया था, क्या हुआ, कैसे हुआ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। वंस अ स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट was organized in a school, है ना। once यानी एक बार, a story writing contest इसका मतलब होता है कहानी लेखन प्रतियोगिता। was organized, organized का मतलब आयोजन करना, है ना। आयोजन किया गया in a school, एक स्कूल में। तो एक स्कूल में कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया कि भाई चलिए देखिए कौन सा अच्छा कहानी लिखता है। इस प्रकार के आप सभी को पता है कॉन्टेस्ट होता है। द विनर वॉज टू गेट अ गोल्ड कॉइन एज द प्राइज। द विनर यानी कि विजेता, वॉज टू गेट, गेट यानी होता है मिलना, प्राप्त होना। तो विजेता को वॉज टू गेट यानी मिलना था, प्राप्त होना था। अ गोल्ड कॉइन, एक सोने का सिक्का, एज यानी के रूप में, द प्राइज पुरस्कार के रूप में एक सोने का सिक्का मिलना था। किसे, विजेता को। ऑल द स्टूडेंट्स वर इन्फॉर्म ऑफ द कॉन्टेस्ट इन 1 month एडवांस। ऑल द स्टूडेंट्स यानी सभी विद्यार्थियों को, वर इन्फॉर्म्ड इसका मतलब होता है कि सूचना दी गई थी, ऑफ द कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता की, इन यानी में 1 month एडवांस, एक महीने एडवांस यानी क्या होता है, पहले बोल सकते हैं ना। तो सभी विद्यार्थियों को प्रतियोगिता की सूचना 1 माह पहले ही दे दी गई थी। तो इन्फॉर्म होता है जानकारी दे देना, इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं उसका सेकंड फॉर्म है। तो सूचना 1 महीने पहले ही दे दी गई थी कि भाई 1 महीने बाद होने वाला प्रतियोगिता, तैयारी कर लो। ऑल द कॉन्टेस्टेंट, है ना, ऑल यानी सभी, कॉन्टेस्टेंट मतलब क्या होता है, प्रतिभागी, प्रतियोगी, उसे हम कॉन्टेस्टेंट कहते हैं। स्टार्टेड शुरू किया, राइटिंग लिखना, द स्टोरीज कहानियों को, अर्ली यानी पहले, एंड सबमिटिंग देयर स्टोरीज एज द एंट्रीज। तो सभी ने क्या किया, कहानी जल्दी लिखना शुरू कर दिया और अपनी कहानी की प्रविष्टियों को, है ना, प्रस्तुत करना शुरू कर दिया, जमा करना शुरू कर दिया एंट्रीज को। 1 महीने का टाइम था तो कई लोग पहले पहले अच्छे से लिख के जमा करना शुरू कर दिया। बट अमन मेड नो सच एफर्ट, लेकिन अमन ने, मेड नो सच एफर्ट का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर बोलेंगे कि उसने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। सच यानी ऐसी, एफर्ट यानी कोशिश, मेड यानी किया, मेक का सेकंड फॉर्म। ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि भाई चलो लेट हो रहा है या फिर 1 महीने का टाइम है पहले स्टार्ट कर देते जमा, उसने कोई कोशिश नहीं की। ही वॉज टू कॉन्फिडेंट ऑफ हिज एबिलिटीज। ही वॉज यानी वह था, टू यानी बहुत, भी होता है और बहुत भी होता है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है वही हम जैसे बोलते हैं ना कि भरोसा, तो उसे बहुत ज़्यादा भरोसा था। ऑफ हिज एबिलिटीज, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना जो क्षमता होती है, किसी कार्य करने की क्षमता को एबिलिटी बोलते हैं। तो उसे अपनी क्षमताओं पर बहुत ज़्यादा भरोसा था कि अरे भाई मेरे पास क्षमता है, मैं लिख लूँगा आराम से। ही थॉट दैट, है ना, उसने सोचा कि, इवन यानी भी, इवन इफ यानी वो जैसे बोलते हैं ना कि मानो, भले ही, तो उसे इवन ही, भले ही स्टार्टेड राइटिंग ओनली 2 days बिफोर। तो उसने सोचा कि भले ही क्या करूँगा, बिफोर द लास्ट डेट यानी आखिरी दिन के पहले, 2 days बिफोर, 2 दिन पहले मैं लिखना शुरू करूँगा। ये वही बोल रहा है। तो उसने वही सोचा कि आखिरी तारीख से 2 दिन पहले ही लिखना शुरू कर दे, ऐसे उसने सोचा 2 दिन पहले लिख दूंगा।
ही वुड कंप्लीट द स्टोरी इन टाइम, ही वुड, तो विल की जगह वुड का यूज किया गया, कंप्लीट द स्टोरी इन टाइम, वो कहानी को समय में पूरा कर देगा। एंड स्टोरी विल श्योरली विन, और उसकी कहानी विल गागी के फ्यूचर टेंस, श्योरली विन का मतलब क्या होता है, जरूर जीतेगी, निश्चित रूप से जीतेगी, श्योरली बोलते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा अपने आप में है ना अहंकार था, घमंड था, गर्व था, बोल सकते हैं कि भाई मैं क्या करूँगा, 2 दिन पहले ही जो डेट दिया गया उससे पहले लिख दूंगा और जमा कर दूंगा और मेरी स्टोरी जीत जाएगी। द टाइम स्लिप्ड अवे, तो इसका मतलब क्या, समय हाथ से निकल गया, समय फिसल गया, ऐसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। समय हाथ से निकल गया, समय गुजर गया, स्लिप्ड अवे, फिसल गया, ऐसे भी यूज़ करते हैं। द लास्ट डेट फॉर द स्टोरीज अप्रोच्ड, द लास्ट डेट यानी आखिरी दिन, फॉर द स्टोरीज कहानियों के लिए जो आखिरी दिन था, अप्रोच्ड यानी क्या बोलते हैं, अप्रोच यानी पहुंच गया, ऐसे यूज़ करते हैं ना, नज़दीक आ गई, अप्रोच बोलते हैं, आखिरी दिन नज़दीक, आखिरी दिन पहुंच गया, ये 2 दिन पहले सोचा था, लास्ट दिन आ गया। अमन सेट डाउन टू राइट, है ना, अमन सेट डाउन यानी नीचे बैठा, उसे हम सेट डाउन, सिट का सेट, टू राइट, तो अमन लिखने के लिए क्या हुआ, बैठ गया। नो आइडिया फॉर द स्टोरी केम टू हिम, नो आइडिया यानी कि हम बोल सकते हैं कि कोई भी विचार, फॉर द स्टोरी कहानी के लिए, केम टू हिम उसके पास, कम का सेकेंड फॉर्म केम होता है। तो भाई कहानी का कोई भी विचार उसके मन में नहीं आया, कोई आइडिया नहीं आया कि भाई कौन सा कहानी लिखूं, क्या लिखूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसको। ही हैड नॉट डन इवन थिंकिंग ऑफ द स्टोरी ऑल दोज वेस्टेड डेज, ही हैड नॉट डन, तो देखिए हैड के साथ डू, डिड, डन थर्ड फॉर्म है, डू का थर्ड फॉर्म, तो यदि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया था, लिया था, खाया था, पिया था, चुका था, चुकी थी, लेकिन नॉट आ गया तो निगेटिव सेंटेंस में नहीं गया था, नहीं खाया था, नहीं पिया था, ऐसे। तो क्लियर हो गया। तो क्या हुआ था कि ही हैड नॉट डन इवन थिंकिंग ऑफ द स्टोरी यानी कहानी के बारे में सोचा भी नहीं था, ऑल दोज वेस्टेड डे यानी इन सभी, वेस्टेड डे का मतलब होता है जो बर्बाद हो चुका दिन को हम क्या बोलते हैं, वेस्टेड डे कहा जाएगा, यानी उसने उन सभी बर्बाद दिनों में कहानी के बारे में सोचा भी नहीं था। ही वॉज सो श्योर ऑफ हिज टैलेंट, ही वॉज वह था, सो श्योर, श्योर का मतलब क्या होता है, पूरा भरोसा था, ऑफ हिज टैलेंट अपनी प्रतिभा पर उसे पूरा भरोसा था कि मैं तो कर ही लूँगा, तो उसने इतने दिन तक किया ही नहीं, विचार ही नहीं किया। द लास्ट नाइट केम, आखिरी रात आई, आई क्यों बोल रहा हूँ, कम, केम, कम, तो सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद, तो पास्ट सिंपल टेंस होता है, गया, खाया, पिया, ऐसे यूज़ किया जाता है। आखिरी रात आ गई। द नेक्स्ट डे अगले दिन, वॉज द लास्ट डे यानी अगला दिन आखिरी दिन था। अमन स्टार्टेड वरिंग नाउ, अमन ने अब क्या किया, स्टार्टेड शुरू किया, वरिंग मतलब चिंता करना, उसे वरिंग कहते हैं, डोंट वरी बोलते हैं ना, चिंता मत करो, वही वरी का वरिंग बन गया। अमन को अब चिंता होने लगी। हिज मदर एडवाइज्ड हिम, उसकी माँ ने उसे एडवाइज्ड, एडवाइस यानी सलाह देना, उसका सेकंड फॉर्म एडवाइज्ड, सलाह दी। टू फॉरगेट, फॉरगेट यानी भूल जाने के लिए, अबाउट यानी के बारे में, द कॉन्टेस्ट, तो उसकी माँ ने ये जो प्रतियोगिता थी उसके बारे में भूल जाने की सलाह दी कि भूल जाओ इसको, अब छोड़ दो, लास्ट दिन बचा है, कोई मतलब नहीं, मत लो पार्टिसिपेट। बिकॉज क्योंकि, इट वॉज टू लेट, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, तो इसलिए टू लेट है ना, बहुत देर को टू लेट बोलते हैं, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। बट अमन वुड नॉट अग्री, लेकिन अमन वुड नॉट अग्री यानी कि अमन ने बात नहीं मानी। ही डिडंट स्लीप, वह नहीं सोया। केप्ट राइटिंग, लिखता रहा, द स्टोरी कहानी को, ऑन एन आइडिया यानी एक जो उसे सुझाव आया था, आइडिया आया था उस पर। ही गॉट एट नाइट, जो उसे रात को आया था, ठीक है, रात को मिले विचार पर कहानी वो लिखता रहा। बाय द मॉर्निंग, तो हम बोल सकते हैं कि सुबह होते तक, उसे बाय द मॉर्निंग बोलते हैं। ही हैड डन इट, उसने उसे कर चुका था, तो हैड के साथ डू का, डू हेल्पिंग वर्ब भी होता है, डू मेन वर्ब भी होता है, ठीक है। तो डू का यूज़ हम जो कब करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू नॉट का यूज़ करते हैं, और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो भी डू का यूज़ करते हैं, लेकिन वर्ब में डू यानी करना होता है, डू, डिड, डन, ऐसे। तो ही हैड डन यानी वो कर चुका था, ऐसे। इट यानी उसे, सुबह होते तक उसने उसे पूरा कर लिया था, ऐसे बोलेंगे ना, कहानी लिख चुका था। द स्टोरी वॉज कंप्लीट, कहानी क्या हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी यानी पूरी हो गई थी।
ही रेड हिज स्टोरी एंड जम्प्ड विद जॉय। ही रेड, अब बोलेंगे सर रीड क्यों नहीं बोल रहे हैं, रीड तो लिखा हुआ है। तो बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। मेरे स्टूडेंट यदि अभी है उन्हें तो पता है कि रेड क्यों पढ़ रहे हैं, इसे लिखा तो रीड ही है। तो एक्चुअल में लिखा तो रीड का तीनों फॉर्म ऐसे ही जाता है, READ रीड, सेकंड भी यही रीड, थर्ड भी यही रीड, लिखा जाता है। लेकिन पढ़ते कैसे, फर्स्ट को रीड पढ़ते हैं, सेकंड को रेड पढ़ते हैं, थर्ड फॉर्म को भी रेड पढ़ते हैं। तो सर ये ही रीड भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता, ही रीड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ही के बाद यदि रीड लिखते भी हैं तो गलत है, एस लगाना पड़ेगा। ही ऐसे रीड्स, वह पढ़ता है, तब फिर सही होगा, क्योंकि ही रीड्स तब फिर सही होगा। क्लियर है, इसलिए ये ही रीड है, यानी कि ही के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है, उसने पढ़ा। यदि वर्ब पढ़ता है आता तो हम ऐसे यस लगाते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में पता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस से यस कब लगता है, जब ही हो, सी हो, इट हो, किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो हम वहाँ पे एस से यस लगाते हैं। ही रीड्स, सी रीड्स, राहुल रीड्स, ऐसे यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया, इसलिए सेकेंड फॉर्म और रीड का सेकेंड थर्ड फॉर्म रेड रेड पढ़ते हैं। ही रेड हिज स्टोरी, उसने अपनी कहानी पढ़ी, एंड जम्प्ड विद जॉय, और खुशी से उछल पड़ा। ही हैड रिटन, उसने लिखा था। यहाँ पर भी देखिए हैड के साथ राइट, रोट, रिटर्न। राइट लिखने वाला तो डब्ल्यू साइलेंट होता है ना, राइट नहीं पढ़ेंगे, राइट पढ़ेंगे। यहाँ पर भी रिटर्न पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर, लिखना है आपको, नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, स्पेलिंग गलत हो जाएगी। राइट, रोट, रिटर्न, तो ही हैड रिटन, फिर वही बात आ गई, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो उसने लिखा था, ऐसे यूज होगा, उसने लिख लिया था। अ वेरी गुड स्टोरी, एक बहुत अच्छी कहानी लिखी थी। ही थॉट, उसने सोचा कि उसने बहुत अच्छी कहानी लिखी थी। ही रैन टू हिज मदर, वह अपनी माँ के पास दौड़ा। एंड शोड, और दिखाया, हर यानी उसे द स्टोरी, और उसे कहानी दिखाई अपनी माँ को। द मदर ऑल्सो एडमायर द स्टोरी, माँ ने भी, ऑल्सो ने भी कहानी की प्रशंसा की, तारीफ की। एडमायर करना यानी क्या होता है, तारीफ करना, प्रशंसा करना। तो माँ ने भी कहानी की प्रशंसा की। ही होप्स, अब देखिए मैंने बताया ना होप की जगह होप्स हो गया, क्यों, होप यानी होता है उम्मीद करना, लेकिन वह उम्मीद करता है तो हम एस से यस लगाएंगे। तो उसने क्या की, होप्स, हिज होप्स, उसकी आशाएं। यहाँ पे अब वर्ब नहीं है, होप क्या है, आशाएं, यानी नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। वह, उसकी आशाएं, वर सोरिंग हाई अगेन। सोरिंग का मतलब क्या होता है पता है, उड़ान भरना। तो उसकी उम्मीदें या आशाएं फिर से ऊंची उड़ान, अगेन यानी फिर से ऊंची उड़ान भरने लगी, ऐसे यूज किया जाएगा। उसकी उम्मीदें फिर से ऊंची उड़ान भरने लगी थी कि अब चलो फिर से, अब माँ ने सही बोल दिया, नहीं हो गया सब चीज़। ही हैड ऑलमोस्ट गिवन अप, फिर देखिए हैड के साथ गिवन, गिव, गेव, गिवन, तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि उसने, ही हैड ऑलमोस्ट लगभग, है ना, हार मान चुका था। गिव अप का थर्ड, गिवन अप, उसने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी, हार मान गया था। द होप यानी उम्मीद, ऑफ विनिंग, जीतने की उम्मीद। द गोल्ड कॉइन यानी सोने की सिक्के जीतने की उम्मीद उसने लगभग खो दी थी। नाउ, अब, ही वॉज सीइंग, वह देख रहा था। द गोल्ड कॉइन, तो वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, सी में आईएनजी लग गया है, तो वॉज या वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, ऐसे यूज किया जाता है। अब वह देख रहा था सोने के सिक्के को। इन हिज पॉकेट, ऑलरेडी पहले से ही अपने जेब में, उसे अपनी जेब में पहले से ही सोने का सिक्का दिखाई दे रहा था। ही प्रिपेयर्ड, उसने तैयारी की थी। टू गेट टू द स्कूल, प्रिपेयर्ड यानी तैयारी की, है ना, गेट टू द स्कूल, स्कूल जाने की तैयारी की। एंड रीच्ड, और पहुंचा। देयर यानी वहां। इन टाइम यानी होता है समय में, और समय में वहां पहुंच गया। हिज आईज, उसकी आंखें, वर हैवी यानी भारी थी। विथ स्लीप यानी नींद के कारण उनकी आंखें बोझिल थी। बट हिज हार्ट वॉज लाइट, लेकिन उसका दिल हल्का था। लाइट यानी होता है हल्का, उसका दिल हल्का था, आंख भारी थी लेकिन दिल हल्का था। अमन सबमिटेड हिज स्टोरी एट लास्ट, अमन ने सबमिटेड यानी जमा किया, हिज स्टोरी अपनी कहानी, एट लास्ट यानी आखिर में जमा किया। द रिजल्ट ऑफ द कॉन्टेस्ट वॉज टू बी डिक्लेयर्ड द डे आफ्टर। द रिजल्ट यानी जो परिणाम था, ऑफ द कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता का परिणाम, वॉज टू बी डिक्लेयर्ड, वॉज टू बी यानी किया जाना था, तो वॉज टू बी का यूज करते हैं। डिक्लेयर्ड यानी घोषणा किया जाने था।
द डे आफ्टर यानी एक दिन के बाद, एक दिन के बाद घोषणा किया ना था। मोस्ट पीपल ज़्यादातर लोग, अगले दिन को डे आफ्टर बोलते हैं ना, अगले दिन। ज़्यादातर लोगों ने थॉट यानी सोचा दैट कि अमन वुड बी द विनर, अमन वुड बी यानी होगा, द विनर यानी विजेता। तो आप देखिए मोस्ट पीपल थॉट, ये पहला सेंटेंस पास्ट का हो गया, थिंक का थॉट हो गया। मोस्ट पीपल थॉट अमन वुड बी द विनर, तो यहाँ पे विल की जगह देखिए वुड का यूज़ किया गया। यदि कोई सेंटेंस है, देखिए फुल स्टॉप कहीं नहीं लगा है, सीधा यहाँ पे लगा है, तो ये पूरा एक सेंटेंस है। तो यदि किसी सेंटेंस में पहले पास्ट की बात की जाए और उसमें फ्यूचर की बात की जाए, तो पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात की जाए तो वहाँ विल की जगह वुड का यूज़ किया जाता है, विल बी की जगह वुड बी का यूज़ किया गया। जैसे मैं बोलता कि मैंने सोचा कि मैं बाजार जाऊँगा, तो पहले मैंने सोचा क्या था, पास्ट टेंस है, मैं बाजार जाऊँगा फ्यूचर टेंस है। ऐसे सेंटेंस में मैं फ्यूचर टेंस जब यूज़ करूँगा, मैं बाजार जाऊँगा, तो आई विल गो टू द मार्केट, वहाँ पे विल का यूज़ नहीं करूँगा, आई वुड गो टू द मार्केट का यूज़ करूँगा। बस यही आपको समझना है, पास्ट फिर फ्यूचर है तो हम विल की जगह वुड का, बाकी मतलब वही है। आप अमन विल बी द विनर बोलोगे तो भी वही मतलब होगा कि अमन विजेता रहेगा या होगा। अमन वुड बी द विनर बोलोगे तो भी सेम मतलब होगा, हिंदी में वही मतलब निकलेगा कि अमन विजेता बनेगा या विजेता होगा। लेकिन नियम ये कहता है कि हमें विल बी की जगह वुड बी लगाना यदि सेंटेंस में पहले पास्ट का हो। क्लियर हो गया? ही वॉज नोन, वह जाना जाता था, तो ही वॉज नोन कहते हैं, वो जाना जाता था। फॉर यानी के लिए, हिज स्टोरी राइटिंग टैलेंट यानी अपनी कहानी लिखने की टैलेंट, मैंने बताया था प्रतिभा को टैलेंट कहते हैं, जो क्वालिटी होती है। इन द स्कूल, तो स्कूलों में वह कहानी लिखने की जो टैलेंट थी, प्रतिभा थी, उसके लिए जाना जाता था। यानी सब जानते थे जीत जाएगा। हिज सबमिशन ऑफ द स्टोरी एट द लास्ट मोमेंट, उसकी जो सबमिशन यानी क्या होता है, जो प्रस्तुत करना, जमा करना, सबमिशन मतलब ऑफ द स्टोरी। एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी क्षण में। हैड डिसअपॉइंटेड, तो हैड के साथ डिसअपॉइंट का थर्ड फॉर्म डिसअपॉइंटेड यानी दिया था, लिया था, ऐसे। द अदर कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर से मतलब प्रतिस्पर्धा, हम क्या बोलते हैं, जो प्रतिस्पर्धा करते हैं ना, जो कंपटीशन में भाग लेते हैं उसे बोलते हैं प्रतिस्पर्धियों को, ऐसे बोलेंगे। तो जो बाकी कॉम्पिटिटर थे, तो अंतिम क्षण में इसने क्या किया, कहानी प्रस्तुत किया, तो बाकी सबको क्या हुई, निराशा हो गई थी। निराशा हो गई कि ओहो, हम तो सोच रहे हम जीतने वाले हैं, ये तो भाग नहीं लेगा अमन, लेकिन यहाँ पर तो देखिए वो तो लास्ट में जमा कर दिया। सब निराश हो गया कि इसको जीतना पक्का है, इसका जीतना। द डे ऑफ द रिजल्ट डाउन, है ना, द डे ऑफ द रिजल्ट यानी हम बोलते हैं यहाँ पे नतीजे का दिन, परिणाम का दिन, है ना। डाउन, डाउन यानी वैसे तो होता है भोर, सुबह का समय, लेकिन डाउन का मतलब एक और होता है दिन आ जाना, दिन आ गया, वो सुबह आ गई, शुरुआत हो गई, बहुत सारा मतलब होता है डाउन। तो क्लियर हो गया, तो वो दिन आ गया। अमन रीच द स्कूल, अब यहाँ पे देखिए रीच का सेकंड वो रीच्ड है ना, तो अमन पहुंचा द स्कूल, अमन स्कूल पहुंचा। द स्टूडेंट्स हैव गैदर्ड, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, हैव गैदर्ड, फिर देखिए हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड के साथ हमने देखा था इससे पहले थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट टेंस था, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी। हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म का, तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो इकट्ठे हो गए थे, गेट टुगेदर बोलते हैं, इकट्ठे हो गए थे। अर्ली यानी पहले ही, टू नो जानने के लिए, द रिजल्ट, तो नतीजे जानने के लिए सुबह से ही परीक्षार्थी जुड़ गए थे, जमा हो गए थे। बिकॉज द गोल्ड कॉइन, क्योंकि, बिकॉज यानी हम बोलते हैं क्योंकि सोने का सिक्का वॉज अ बिग अट्रैक्शन फॉर द किड्स, किड है ना, हाँ किड्स लिखा हुआ है, क्योंकि बच्चों के लिए सोने का सिक्का बहुत बड़ा आकर्षण था। बिग अट्रैक्शन कि भाई सोने का सिक्का मिलने वाला है, बहुत बड़ी बात है। पेन कॉपी दे देते, 50-100 दे देते, सोने का सिक्का मतलब बहुत बड़ी बात थी। अपन जीते चाहे मत जीते, भैया कौन जीता, कई लोग तो यही देखने जाते हैं, ऐसे भी होता है। तो अब बहुत बड़ा देखिए सोने का सिक्का क्या हुआ, किसको मिला, भी आपको पता चल जाएगा। और ईगो यहाँ पे कहाँ पे आ गया, चलिए देखते हैं। द मोमेंट अराइव्ड, क्षण आया, ऐसे बोलते हैं ना, वह क्षण आ गया, तो मोमेंट है ना, तो क्षण, समय, ऐसे। द टीचर्स हैड टेकन देयर सीट्स, द टीचर्स यानी शिक्षकों ने, हैड टेकन, टेक, टुक, टेकन थर्ड फॉर्म है, फिर वही आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बहुत ज़्यादा देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है आपकी, है।
तो शिक्षक देयर सीट, देयर यानी उनका, अपना, दोनों के लिए यूज करते हैं, अपनी सीट्स, अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे, चुके थे, शिक्षक अपने स्थान ग्रहण कर चुके थे। द प्रिंसिपल रोज अप विथ अ पीस ऑफ पेपर टू अनाउंस द रिजल्ट। द प्रिंसिपल यानी कि जो प्रिंसिपल थे, हम जिसे क्या बोलते हैं, जैसे प्राचार्य बोलते हैं ना, रोज अप का मतलब क्या होता है, ऐसे उठाना है ना, रोज अप, राइज अप का रोज अप, विथ अ पीस ऑफ पेपर, एक कागज के टुकड़े के साथ, टू अनाउंस, तो रोज अप यानी उठे, मैंने बताया राइज अप का सेकंड रोज अप, तो प्रिंसिपल क्या हुए, पीस ऑफ पेपर, एक कागज के टुकड़े को लेकर खड़े हुए, उठे, इसलिए रोज अप लिखा गया है। अनाउंस द रिजल्ट, नतीजे की घोषणा करने के लिए, पेपर लेके उठे घोषणा करने के लिए। एंड द नेम ऑफ द प्राइज विनर, और नेम्स यानी नाम, ऑफ द प्राइज विनर्स यानी कि जो विजेताओं के नाम थे उस कागज में, उसे लेकर उठे। अमन प्रिपेयर्ड, अमन तैयार था, हिमसेल्फ, सॉरी अमन ने खुद को तैयार किया, ऐसे प्रिपेयर्ड सेकंड फॉर्म है तो ऐसे होगा, अमन ने खुद को तैयार किया, टू राइज एज सुन एज हिज नेम वुड बी अनाउंस्ड, तो अमन ने जैसे ही खुद को उठने के लिए तैयार किया, उनके नाम की घोषणा की जाएगी, कि भाई मेरे नाम की घोषणा की जाएगी। ही वॉज श्योर, उसे पक्का यकीन था, उसे हम श्योर बोलते हैं, आश्वस्त था, यकीन था। एंड कॉन्फिडेंट, और उसे भरोसा था, अबाउट इट, इसके बारे में, कि मेरा ही नाम लिया जाएगा, मैं ही उठूंगा। द प्रिंसिपल अनाउंस्ड द नेम, तो प्राचार्य ने अनाउंस्ड, घोषणा की, द नेम, नाम का, ऑफ द गोल्ड कॉइन विनर, सोने के सिक्के के विजेता के नाम की घोषणा की प्राचार्य महोदय ने, कि ये है सोने के सिक्के का विजेता, देखिए किसका नाम आता है। इट वॉज नॉट अमन, वह अमन नहीं था, सम अदर स्टूडेंट, कोई और छात्र था। ही क्लोज्ड हिज फिस्ट, है ना, फिस्ट टाइट, उसने क्लोज्ड यानी बंद की, हिज फिस्ट, फिस्ट यानी क्या होता है, मुक्का, मुट्ठी को फिस्ट कहा जाता है, उसने अपनी मुट्ठी कस कर बंद कर ली, गुस्से में ऐसे मुट्ठी कस लेते ना वैसे। एंड ग्रिट हिज टीथ, और अपने दांत भींच लिया, ऐसे दांत भींचते ना। थ्रू हिज टीयर्स, थ्रू यानी के द्वारा, हिज टीयर्स, ही सॉ सम अदर स्टूडेंट रिसीविंग द गोल्ड कॉइन्स, आंसुओं से उसने किसी अन्य छात्र को सोने का सिक्का प्राप्त करते देखा, आंसुओं के साथ, आंसू निकल रहा था, किसी और को सोने का सिक्का लेते हुए देखा। अमन क्रिटिसाइज्ड, है ना, क्रिटिसाइज यानी क्या होता है, क्रिटिसाइज सेकंड फॉर्म हो गया, यानी कि हम बोलते हैं किसी पर आलोचना करना, दोष निकालना, गलती निकालना, उसे क्रिटिसाइज्ड कहते हैं। तो अमन ने आलोचना की, द डिसीजन यानी फैसले की, ओपनली यानी खुलकर, अमन ने इस फैसले की खुलकर आलोचना की कि ये गलत फैसला है, ऐसे है वैसे है। ही डिक्लेयर्ड टू हिज फ्रेंड्स, और उसने अपने दोस्तों को, डिक्लेयर्ड मतलब होता है, हम जैसे बोलते हैं ना कि घोषणा कर दी, बताया, दैट की देयर वॉज सम फाउल प्ले, है ना, फाउल यानी क्या होता है, कुछ गलत, उसे हम फाउल कहते हैं, मतलब फाउल हो गया तो फाउल प्ले कहते हैं। तो उसने अपने दोस्तों को बताया कि इसमें कुछ गड़बड़ है, उसे हम फाउल प्ले कहते हैं, कुछ गड़बड़ है। एंड दैट इज स्टोरी, और उसकी कहानी वॉज द बेस्ट, और ये बताया कि उसकी कहानी सबसे अच्छी है। हिज फ्रेंड्स अग्रीड, उसके दोस्त राजी हो गए, बिकॉज, क्योंकि दे हैड होप्ड, उन्हें होप्ड यानी क्या था, आशा थी, उन्हें उम्मीद थी, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। देयर फ्रेंड अमन, अपने दोस्त अमन पर, टू विन यानी जीतने की, उन्हें अपने, है ना, उन्हें उम्मीद थी कि उसका हमेशा की तरह उसका दोस्त अमन जीतेगा, उन्हें उम्मीद थी। एज ऑलवेज, पहले की तरह ही उसका दोस्त जीतेगा, उन्हें उम्मीद थी। अमन वेंट होम, अमन घर गया, गो वेंट गॉन, तीन फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म वेंट के उसकी। एंड ले डिजेक्टेड इन हिज बेड, ले यानी क्या होता है, पड़े जाना, लेट जाना, उसे लेट बोलते हैं, लेट गया। डिजेक्टेड यानी होता है एकदम दिल टूट जाना या फिर उदास हो जाना, उसे हम डिजेक्टेड बोलते हैं। और उदास होकर इन हिज बेड, अपने बिस्तर पर, पलंग पर वो लेट गया। उसके मन में ये था कि जरूर कुछ गलती हुई है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि मेरी स्टोरी को पहला इनाम ना मिले, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब देखिए एंडिंग में क्या होता है, बस ये लास्ट पेज है, हाँ आधा ही पेज है।
द मदर हैड सीन हिम कमिंग, है ना, तो माँ ने उसे आते हुए देखा। सी सॉ सीन, तो हैड के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म, तो देखा था, देख लिया था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। माँ ने उसे आते हुए देख लिया था। सी केम टू हिज रूम, वह उसके कमरे में आई। फिर केम बोल रहा हूँ, कम केम कम, एंड सेड, और कहा। सेड क्या है, से का सेकंड फॉर्म है, से, सेड कहा। सो यू डिडंट विन द प्राइज, तो आपने पुरस्कार नहीं जीता। आई ऑलरेडी न्यू, मैं पहले से ही जानती थी, के साइलेंट रहता है, न्यू, क्नो, जैसे क्नो नहीं बोलते, नो बोलते हैं, के एन ओ डब्ल्यू, नो, नो यानी जानो, सेकंड फॉर्म न्यू, तो इसे क्न्यू नहीं पढ़ते, न्यू पढ़ते हैं, तो क्नो क्न्यू नहीं पढ़ना है आपको, नो न्यू पढ़ना है। के साइलेंट रहता है, के एन यदि एक साथ मिले, जैसे नो हो गया आपका, नाइफ हो गया, चाकू, नी हो गया, घुटना, नॉक नॉक हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जब के एन एक साथ होता है तो के साइलेंट रहता है, लेकिन लिखते जरूर है। मैं पहले से ही जानती थी कि द प्राइज वुड गो टू सम अदर बॉय, यानी पुरस्कार किसी और लड़के को मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं जानती थी। द स्टेटमेंट ऑफ हिज मदर सरप्राइज अमन, तो जो माँ की जो स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जो उसकी बात थी, उसकी जो टिप्पणी थी, उसने अमन को चौंका दिया। ही कुड नॉट होल्ड हिज टीयर्स बैक, है ना, तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। ही वेप्ट एंड वेल्ड, वेप्ट यानी रोया, वेल्ड यानी हम बोलते हैं ना कि जैसे चिल्लाना, वह रोया और चिल्लाया। मम्मी, माँ। इट इज़ नॉट फेयर, यानी कि ये उचित नहीं है, ये सही नहीं हुआ। देयर वॉज सम फाउल प्ले, है ना, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हुआ है। आई डिजर्व द प्राइज, कि मैं पुरस्कार का हकदार था, डिजर्व सेकंड फॉर्म है। द जजेस गेव इट टू समवन एल्स फॉर सम रीजन, जजेस यानी न्यायाधीशों ने, निर्णायकों ने क्या किया, किसी कारण से इसे किसी और को दे दिया, कुछ तो कारण है, मुझे मिलना ही था। नो, नहीं अमन। द जजेस हैव डन नो इनजस्टिस टू यू, द जजेस हैव डन, फिर ये पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आके दिया है, लिया है, चुकी है। नो इनजस्टिस, इनजस्टिस मतलब होता है अन्याय, तो जजों ने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है, टू यू, तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है। देयर डिसीजन इज करेक्ट, उनका जो निर्णय है सही है। यू आर योर सेल्फ टू ब्लेम, तुम्हें क्या करना चाहिए, योर सेल्फ टू ब्लेम, दोषी तुम खुद हो, तुम खुद ही दोषी हो। द ऑर्गेनाइजर्स है ना, क्या लिखा हुआ है, हाँ मोबाइल से देख लेता हूँ मैं। ऑर्गेनाइजर्स, हाँ, ऑर्गेनाइजर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि किसी काम को करने वाले, ऑर्गेनाइज करने वाले, प्रबंधक जो बोलते हैं, आयोजक बोलते हैं हिंदी में, याद नहीं आ रहा, आयोजकों ऐसे होगा। तो जो आयोजकों ने क्या कहते हैं, हैड गिवन, दिया था, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। फिर देखिए हैड के साथ गिवन, गिव, गेव, गिवन। यू, तुम्हें, अ मंथ्स टाइम, एक महीने का, है ना। अब बोलेंगे सर एक है तो मंथ्स क्यों लिखा हुआ है, बहुत सारे मंथ्स नहीं, देखिए कॉमा लगा हुआ है, यदि कॉमा नहीं लगता एस तो महीने हो जाता, लेकिन एक महीना तो कॉमा लगा, एक महीने का की के, है ना, इसे अपॉस्ट्रोफी एस बोलते हैं। एक महीने का समय दिया था आयोजकों ने तुम्हें कि भाई एक महीना समय है, तैयारी कर लो। बट यू वेस्टेड इट डूइंग नथिंग, लेकिन तुमने उसे कुछ ना करके बर्बाद कर दिया। यू वर ओवर कॉन्फिडेंट, तुम क्या थे, अति आत्मविश्वास में थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे, यानी कि मैं कर ही लूंगा। यू सेट डाउन टू राइट ऑन द लास्ट नाइट, तुमने आखिरी दिन उसे लिखने के लिए बैठा, एंड कुड नॉट फिनिश इट वेल, और अच्छी तरीके से उसे पूरा नहीं कर पाया। रिमेंबर, याद रखो, इफ यू ट्राई टू डू समथिंग, यदि तुम कुछ करना चाहते हो, इन अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में, तो इसे आवर्स बोल सकते हैं, आवर्स बोल सकते हैं, लेकिन हावर्स नहीं बोलेंगे, एट्स यहाँ पे साइलेंट रहता है। तो यदि आप कुछ घंटों में, है ना, कोशिश करते हो, दैट रिक्वायर्ड अ मंथ, जिसे पूरे करने के लिए एक महीने की जरूरत होती है ना, जिसके लिए एक महीने की आवश्यकता है, उसे तुम कुछ ही घंटे में पूरे करने की कोशिश करते हो। यू विल सफ़र, तुम क्या करोगे, सफ़र यानी क्या होता है, पीड़ा, है ना, यानी तुम्हें कष्ट भोगना, उसे हम सफ़र बोलते हैं। तो आप क्या करोगे, केवल दुख भोगोगे, आपको केवल पीड़ा होगी, आपको केवल परेशानी होगी। ये सीधी सी बात है, कोई काम यदि एक महीने में करने का काम है, आप बोलोगे लो आराम से कर लूँगा, आराम से कर लूँगा, आराम से कर लूँगा, फिर बोलोगे 2 दिन में हो जाए, कुछ घंटे में हो जाए, तो काम नहीं हो सकता ना। आप कोई घर बनाने जा रहे हो, 1 महीने में कम से कम 1 रूम बन जाए सोच रहे हो, आप बोलोगे रहने तो 2 दिन में बना लूँगा, तो सोचिए कैसे बनेगा, क्या क्या परेशानी होगी और क्या उतने अच्छे से बनेगा, बिल्कुल भी नहीं।
यू जस्ट नो अबाउट योर सेल्फ, है ना, तुम अपने बारे में जानते हो। यू डोंट नो हाउ मेनी अदर बॉयज आर वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव देयर टैलेंट। आप केवल अपने बारे में जानते हो, लेकिन अन्य लड़के ने, जो बाकी लड़के थे, उसने कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं टू इम्प्रूव, सुधार करने के लिए, देयर टैलेंट, अपनी प्रतिभा में सुधार करने के लिए क्या क्या वो कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, उसके बारे में तुमने नहीं सोचा। तुम केवल अपने बारे में सोच रहे हो कि मैं अच्छा हूँ, मुझे अच्छा आता है, लेकिन बाकी लोग क्या अच्छा कर रहे हैं वो उसके बारे में तुम नहीं सोच रहे हो। वन ऑफ देम टुक द प्राइज, उनमें से एक ने प्राइज को ले लिया। क्या ले लिया? इनाम को ले लिया। टेक का टुक हो गया। अमन रियलाइज हिज मिस्टेक, अमन को अपनी गलती की एहसास हुई। बट आर्ग्यूड, लेकिन बहस किया। बट मम्मी, अब देखिए ये बहुत अच्छी बात बोली उसकी माँ ने, आप भी समझिए। लेकिन माँ, यू हैड एडमायर्ड, फिर हैड के साथ एडमायर का थर्ड फॉर्म एडमायर्ड, किया था, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तो उसने अपनी माँ से तर्क दिया, लेकिन माँ आपने तो प्रशंसा की थी, तारीफ की थी, माई स्टोरी, मेरी कहानी की, ग्रेटली आफ्टर रीडिंग इट। ग्रेटली यानी बहुत ज्यादा, ऐसे बोलते हैं ना, बहुत प्रशंसा की थी मेरी कहानी को पढ़कर कि बहुत अच्छी कहानी है। देन, तब क्या हुआ फिर? कहानी तो अच्छी थी, क्यों नहीं मिला? यस, हाँ, योर स्टोरी वॉज गुड, तुम्हारी कहानी अच्छी थी। इट वॉज ओनली गुड, ये केवल अच्छी थी, सिर्फ अच्छी थी। बट नॉट द बेस्ट, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं थी। कहानी अच्छी थी लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं थी, सबसे बेस्ट तुम्हारी कहानी नहीं थी। टू सक्सीड यू मस्ट लर्न, यानी सफल होने के लिए, सक्सीड यानी सफल होना, है ना। यू मस्ट लर्न यानी तुम्हें क्या करना है? आपको कड़ी मेहनत करना है। क्या करना होगा? कड़ी मेहनत करना होगा। टू वर्क हार्ड एंड इम्प्रूव, सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना है और सुधार करना सीखना होगा। किस प्रकार से सुधार किया जाए? वर्क हार्ड एंड इम्प्रूव, ठीक है, कड़ी मेहनत और सुधार कैसे किया जाए ये तुम्हें सीखना होगा। डोंट डेवलप ओवरसाइज ईगो, है ओवरसाइज है ज्यादा बड़ा, उसे हम ओवरसाइज बोलते हैं। डेवलप का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, विकसित करना। अत्यधिक अहंकार विकसित ना करें, पर अपने मत दो। फॉल्स प्राइड, झूठा अहंकार, उसे फॉल्स प्राइड, झूठा अभिमान, झूठा अभिमान लीड्स टू वंस फॉल। लीड्स मतलब होता है आगे ले जाता है, ये कारण बनता है। वंस फॉल किसी के पतन का कारण बनता है, पतन को फॉल कहा गया है। झूठा अभिमान किसी के पतन का कारण बनता है। तो वंस यानी किसी का, ऐसे के लिए भी यूज किया जाता है। देयर कैन ऑलवेज बी वन बेटर देन यू, है ना, देयर सब्जेक्ट में यूज किया गया है। कैन हो सकता है, ऑलवेज यानी हमेशा, बी ऑलवेज बी वन बेटर देन यू, कंपेयर करते तो देन का यूज करते हैं, ER वाला फॉर्म लगता है वहां पे। तो हमेशा आपसे बेहतर कोई हो सकता है, आप हमेशा बेहतर हो जरूरी नहीं, आपसे बेहतर भी कोई हो सकता है। एंड लुक, और देखो, यू हैव नॉट रेड द स्टोरी, फिर देखिए ना, रीड, रेड, यू हैव नॉट रेड द स्टोरी, तुमने कहानी नहीं पढ़ा है। दैट ही वन द प्राइज, दैट यानी वो, हैज वन जिसने जीता है, द प्राइज। और माँ ने कहा कि आपने वह कहानी नहीं पढ़ी है जिसने पुरस्कार जीता है, तुमने तो केवल अपनी कहानी पढ़ी है, बोल रहे हो कि मेरा कहानी बेस्ट है, मेरा कहानी बेस्ट है। क्या तुमने उसकी कहानी पढ़ी है जो जीता है? एक बार हो सकता कहानी पढ़ के देखो, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो विजेता बनने के लायक है। एक बार कहानी तो पढ़ो, तुम सिर्फ अपना देख रहे हो कि मैंने बेस्ट किया होगा तो मुझे जीतना चाहिए। एक बार देखो तो सामने वाले ने क्या किया है, तब फिर तुम्हें पता चल जाएगा। उसने कड़ी मेहनत की है, 1 महीने का समय मिला, पूरे 1 महीने दिन रात करके कहानी के बारे में सोचा है, कुछ दिन लिखा है, कट किया है ना, नए नए शब्दों को, अच्छे अच्छे शब्दों को उसमें पिरोया है, बढ़िया बढ़िया बातें लिखी। तुमने क्या किया? अहंकार से, फॉल्स प्राइड से 2 घंटे में लिख के दिखा दिया। फिर क्या हुआ देखिए, एंडिंग आ गया। हाउ डू वी नो, हम कैसे जान सकते हैं, दैट, है ना, हम कैसे जानते हैं, हमें कैसे पता चलेगा योर स्टोरी इज बेटर देन दैट स्टोरी, कि तुम्हारी कहानी उसकी कहानी से अच्छा है, हमें कैसे पता चलेगा? इट प्रूव्स, ये साबित है ना, इससे साबित होता है, ये साबित करता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद एस या ES है ना, तो प्रूव्स नहीं पढ़ेंगे, प्रूव्स ऐसे पढ़ेंगे। यह साबित करता है हाउ योर एगो एंड ईगो, सॉरी, कैसे तुम्हारी जो अहंकार है, इज मेकिंग यू अ बॉय, तो तुम्हें उसने क्या कर दिया, एक लड़का बना रहा है। हु कैन नॉट लुक बियॉन्ड हिज ओन नोज,
जो अपनी नाक से आगे नहीं देख सकता, नोज, यानी अपनी नाक से आगे नहीं देख पाना, यानी केवल अपनी नाक तक सीमित रहना कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। अरे थोड़ी आगे भी तो देखो, अपने नाक से आगे, यानी अपने से आगे के देखो, आपसे अच्छे अच्छे लोग हैं, वो लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं सक्सेस होने के लिए। होता है ना क्रिकेट में, आप लोग देखोगे यार बहुत बढ़िया प्लेयर है, शुरू में के लोग का नाम अच्छा चलता है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, 1 नंबर चल रहा है, क्या क्या नाम अब नहीं लूँगा, 2-4 प्लेयर बहुत सारे IPL में चलते हैं एकदम जोरदार, बोले क्या बढ़िया प्लेयर है। अब आ जाता है अहंकार उनमें, हम तो IPL के टैलेंटेड प्लेयर हैं, जैसे इंटरनेशनल में आते हैं एकदम बुरी तरीके से पिछड़ जाते हैं, और उसके पीछे कोई तैयारी करते रहता है, मेहनत करते रहता है, मेहनत करते रहता है, बाद में वो लंबे समय तक टिकते हैं। तो वो क्योंकि धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं अच्छे से। ये IPL में खेलिए तो सोचते हैं कि बस हो गए, मतलब एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं कि हर प्लेयर की बात कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है। कई लोग ये सोचते हैं कि बस अब हो गया, नहीं भैया, सामने वाले को देखो, आपसे आगे देखो, IPL से हट के देखो, आगे देखो, कोई लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपसे आगे बढ़, और वो आगे बढ़ भी जाते हैं। द वर्ड्स ऑफ द मदर, वर्ड्स है ना, वर्ल्ड और वर्ड्स दोनों में अंतर है, L और ना L रहता है, वर्ड्स है ना दुनिया, और ये वर्ड्स है ना शब्दों को बोलेंगे। द वर्ड्स ऑफ द मदर, तो माँ की जो बातों से है ना, मेड हिम रियलाइज, यानी उसे एहसास कराया। तो मेक का से मेड, ये आपका पॉजिटिव वर्ब होता है, किसी आपको एहसास किसने कराया, उसकी माँ की शब्दों ने एहसास कराया, आप एहसास नहीं कर, उसकी माँ के शब्दों ने एहसास कराया, तो वो पॉजिटिव वर्ब है। आप कुछ काम नहीं करते, कोई आपसे कुछ काम करवाता है, तब वहाँ पे पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो हम वहाँ पे मेक का मेड हो गया, यही ING फॉर्म है तो मेकिंग हो जाता। तो माँ के शब्दों ने उसे एहसास कराया, हिज मिस जजमेंट का मतलब गलत निर्णय का एहसास कराया। ही फेल्ट कंसोल्ड का मतलब उसे सांत्वना महसूस हुई। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया, हिज मदर अपनी माँ से, दैट की इन फ्यूचर, भविष्य में, ही विल पुट ऑल हिज एफर्ट, पुट यानी डालना, हिज ऑल एफर्ट, अपनी पूरी ताकत लगा देगा, इन हिज वर्क इन टाइम, है ना, भविष्य में वह समय पर अपने काम में पूरी ताकत लगा देगा। एंड नेवर टू अंडर एस्टिमेट, है ना, अंडर एस्टिमेट अदर्स, और कभी भी दूसरों को कम नहीं आंकेगा। अंडर एस्टिमेट यानी तो किसी को कम आंकना, डोंट अंडर एस्टिमेट मी, ऐसे बोलते ना, मुझे कम मत आंको, वही है। और कभी भी, नेवर यानी कभी नहीं, और कभी भी किसी को कम नहीं आंकेगा। अब उसने ये माँ से वादा किया कि माँ अब मैं किसी को कम नहीं आऊँगी। ये श्री नरेंद्र सिंघवी जी की ये स्टोरी है, देखिए कितनी अच्छी स्टोरी है। और आपको ज़रूर पता चल गया होगा यहाँ कि कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। गर्व होना अलग बात है कि मुझे गर्व है भाई, मैं देश का नागरिक हूँ, मुझे गर्व है, मैं माँ का बेटा हूँ, सपूत हूँ, गर्व है। लेकिन घमंड जहाँ हो गया, अभिमान जहाँ पे आ गया, तो फिर बात बिगड़ जाती है। झूठा अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। हो सकते हो आप अच्छे हो, लेकिन आप अभिमान में मत जियो और अच्छे बनने की कोशिश कीजिए। अच्छे हो तो आप अभिमान मत करो, घमंड मत करो, तो फिर क्या होगा, आप हमेशा आगे बढ़ते रहो। जहाँ आपके मन में घमंड आ गया, घमंड की भावना आ गई, तो फिर आप फिर पीछे होते जाते हो। घमंड कभी नहीं, आप देखेंगे जो भी सक्सेसफुल लीडर हैं, प्लेयर हैं, आप घमंड नहीं देखोगे उनमें। कोहली को ले लो, इतना पैसा है, लेकिन जो बच्चों जैसे है ना, बाकी अपने जो प्लेयर्स हैं, पैसों में कम, छोटे प्लेयर नहीं बोलूँगा मैं, पैसों में उससे जो कम कमाते हैं, उनके साथ भी बढ़िया हंस खेल के बोल रहे हैं। कोई आ गया, प्लेयर्स आ गए, कोई दर्शक आ गए, घुल के मिल रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, है ना, पंडित जी के पास जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो क्या होता है, डाउन टू अर्थ जिसे कहा जाता है, लोगों से घुल मिल कर रहते हैं। ये नहीं कि भाई पैसा है घमंड आ गया, नहीं, इतना पैसा वाला तो भी घमंड नहीं है। रोहित शर्मा को देख लीजिए, इतना जीता है, लेकिन ऐसे नहीं कि मैंने जिताया है। सभी प्लेयर्स का नाम ले रहे हैं, राहुल द्रविड़ का नाम ले रहे हैं। और क्रिकेट के एग्जाम्पल ज़्यादा देते हो क्योंकि मुझे पसंद है। तो ये थी आज की स्टोरी। इसलिए कभी भी अहंकार मत कीजिए। आप में जो क्वालिटी है सबको दिखेगी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब जानेंगे कि हाँ भाई इसके में क्वालिटी है, दिखेगी। लेकिन आप उसे बताइए मत, भाई दिख रहा है उसे बताने क्या है। जहाँ आपने बता दिए कि मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, तो वो जो आपकी क्वालिटी है ना, फिर लोग उसे कम आंकना शुरू कर देंगे। अरे इसे घमंड है, क्वालिटी नहीं है इसके में, घमंड है, ये बोलना शुरू कर देंगे। तो ये थी आज की स्टोरी ईगो। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका टेलीग्राम में आपको PDF दे दूंगा, जिससे आप फिर से एक बार ट्रांसलेशन करके देख लिया करें। और उम्मीद करता हूँ जो जो हार्ड वर्ड मैंने बताया या जो भी समझ आने वाली चीज़ है जो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ताकि आपको जब ट्रांसलेशन करें तो आप कॉपी पेन निकाल के रखें और उसे देखिए आप क्या क्या चीज़ लिखे हैं, आपको याद आएगा, आप ट्रांसलेशन सही से ही कर पाएंगे। तो ये थी स्टोरी आज की। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, जिससे ज्वाइन करके आप इसका PDF डाउनलोड कर लेंगे। और बहुत सारे PDF मैंने दिया हूँ,
तो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल में यदि आप नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, पहली बार देख रहे हैं, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिले और आप अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।